we have another command that is the alter command in the SQL server. This command is used to modify or change the structure of the table. Using the alter command we can perform the following options. ठीक है, यानी अब टेबल के ऊपर जो है वो हम फॉलोइंग ऑप्शंस परफॉर्म कर सकते हैं. इंक्रीज डिक्रीज द विड्थ ऑफ द कॉलम, डेटा टाइप ऑफ अ कॉलम यानी हम डेटा टाइप चेंज कर सकते हैं. चेंज टू नॉट नल टू नल और नल और टू नॉट नल, यानी देन व्हाट वी कैन डू, वी कैन ऐड द कंस्ट्रेंट नॉट नल. ठीक है, यानी उसको भी चेंज कर सकते हैं. यानी एक कॉलम को आपने नॉट नल बना दिया, उसको आप नल बनाना चाहते हैं तो वो भी पॉसिबल है. यूज टू ऐड अ न्यू कॉलम टू एन एग्जिस्टिंग टेबल, अगर आप एक टेबल के अंदर कॉलम ऐड करना भूल गए. लेट सपोज अभी हमने जो टेबल बनाया उसके अंदर आपने बोला कि भाई मैंने एक कॉलम नहीं बनाया एड्रेस का, तो फिर आप ऑल्टर कमांड को यूज करते हुए वो कॉलम ऐड करवा सकते हैं उस टेबल के अंदर. यू कैन ड्रॉप एन एग्जिस्टिंग कॉलम, और अगर आपके पास कोई एक ऐसा कॉलम है जो एडिशनल बन गया है जिसको आप अपने डेटाबेस टेबल के अंदर यूज नहीं करना चाहते, सो देन यू कैन ड्रॉप दैट existing column. Then what you can do, you can add a new constraint. कंस्ट्रेंट क्या होते हैं, वो रूल्स होते हैं जो आप किसी पर्टिकुलर कॉलम पे लगाते हैं, लाइक नॉट नल, यूनिक, डिफॉल्ट, जिनको हम आगे चल के डिस्कस करेंगे. तो आप क्या कर सकते हैं, एक नया कंस्ट्रेंट भी ऐड कर सकते हैं अगर आप किसी पर्टिकुलर कॉलम पे वो लगाना भूल गए हैं. इट कैन ड्रॉप एन एग्जिस्टिंग कंस्ट्रेंट ऑन अ टेबल, और अगर आपने टेबल के ऊपर कोई कंस्ट्रेंट या रूल लगाया हुआ है उसको भी हम ड्रॉप कर सकते हैं. डिसेबल और री अनेबल चेक कंस्ट्रेंट ऑफ अ टेबल, हम जो है डिसेबल कर सकते हैं और री अनेबल कर सकते हैं चेक कंस्ट्रेंट के, टेबल के चेक कंस्ट्रेंट को. चेंजिंग अ कॉलम नेम इन द टेबल, और हम कॉलम का जो नेम है वो भी चेंज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द ऑल्टर कमांड. तो ऑल्टर कमांड के थ्रू हम ये चीजें परफॉर्म कर सकते हैं. सो लेट्स अंडरस्टैंड. So first of all, alter the column. This command is used to change a data type from old data type to a new data type, and also change the size of a data type of a column. So यहाँ पर आप सिंटेक्स देख सकते हैं कि पहला सिंटेक्स क्या है, alter table, table name, alter column. सही है, पहले आप लिखेंगे alter table, टेबल का नेम, फिर ऑल्टर कॉलम, कॉलम का नेम, फिर आप न्यू डेटा टाइप बताएंगे और न्यू साइज बताएंगे. तो किस तरह से, लेट्स सी कि हमारे पास यहाँ पे था ऑल्टर टेबल. कौन सा टेबल, टेबल हमारे पास है, लेट्स सपोज वी हैव अ टेबल ऑफ स्टूडेंट्स, ऑल्टर कॉलम. ठीक है, सो आप देखो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, देखो टेबल नेम में क्या दे दिया, स्टूडेंट, ऑल्टर कॉलम. अब यहाँ पे बताना है कॉलम, कॉलम के बाद उसकी न्यू डेटा टाइप और फिर उसका न्यू साइज. तो लेट्स सपोज ऑल्टर कॉलम, मैंने बोला भाई मेरे पास जो सिटी का कॉलम या चलो एज का कॉलम है ना, उसकी डेटा टाइप मुझे रखनी है डेट. क्या रखनी है, डेट. तो यानी पहले मैंने उसकी डेटा टाइप क्या रखी थी, एज की मैंने रखी थी इंटीजर. ठीक है, तो अब मैं बोल रहा हूँ कि भाई उसकी डेटा टाइप कर दो आप डेट. ठीक है, और अगर आपके पास ऑप्शन है डेटा टाइप के अंदर, जैसे वारचार के अंदर आप साइज दे सकते हैं, तो अगर आप एज को वारचार कर रहे हैं, लेट सपोज आपने बोला भाई इसको वारचार, तो वारचार के साथ आप उसका नया साइज भी डिफाइन करेंगे. ठीक है, तो लेट से मैं एज को कर रहा हूँ यहाँ पर डेट, और यहाँ से मैं करता हूँ इसको एग्जीक्यूट. सो ओके, सो आप देख सकते हो मैंने इसको वारचार किया तो आपके पास ये बिल्कुल सही तरीके से एग्जीक्यूट हो गया है. अब इसको वेरीफाई करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, मैं यहाँ से रिफ्रेश करता हूँ और यहाँ पे हम टेबल्स के अंदर आते हैं, कॉलम्स में आते हैं. सो अब आप यहाँ पर देखो एज की डेटा टाइप यहाँ पे क्या शो कर रहा है, वारचार 50. यानी हमने क्या कर दी, हमारा जो एज वाला कॉलम था उसकी डेटा टाइप हमने ऑल्टर कमांड यूज करते हुए चेंज कर दी. यानी ऑल्टर कमांड के थ्रू हम क्या कर पा रहे हैं, हम जो है उसकी डेटा टाइप को चेंज कर पा रहे हैं. ठीक है, सो नाउ वी विल मूव टू अनदर कमांड. ठीक है, तो अल्टर जो ऑल्टर की कमांड चल रही है इसके अंदर ही डिफरेंट ऑप्शंस हैं जिनको हम डिस्कस कर रहे हैं. सो अगर आप चेंज द विड्थ ऑफ द कॉलम, यानी आप कॉलम की विड्थ चेंज करना चाहते हैं, कि लेट्स सपोज आपने स्टूडेंट टेबल बनाया और उसके अंदर आपके पास वारचार 50 था,
तो आप उसको 100 करना चाहते हैं तो फिर आपको ये यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है? यानी यहाँ पर आपको जो है न्यू डेटा टाइप तो डिफाइन, जैसे आपको अभी ये कमांड लिखी थी, सेम कमांड लिखनी पड़ेगी, ऑल्टर टेबल स्टूडेंट स्टूडेंट, यानी हमारे पास स्टूडेंट था, ऑल्टर कॉलम, कौन सी कॉलम को मॉडिफाई करना है और उसकी जो है विड्थ आप यहाँ से बढ़ा देंगे, यानी उसका जो साइज है वो बढ़ा देंगे तो ऑटोमेटिकली आपके पास जो है वो साइज इंक्रीज हो जाएगा। So यहाँ पर if you want to change the data type of an existing column, then you can use the alter command. For example, currently name column data type is varchar. ठीक है, our requirement is to change the data type from varchar to nvarchar. To do so, what we have to do, we have to define the new data type which are changing, which we are going to change. तो अगर हमें उसकी data type को change करना है तो यहाँ पर हम वो डेटा टाइप बता देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, डेटा टाइप उस पर्टिकुलर कॉलम की चेंज हो जाएगी। देन वी हैव अनदर ऑप्शन कि हम क्या करना चाहते हैं, कॉलम के ऊपर नल से उसको नॉट नल करना चाहते हैं। तो अभी आप देख सकते हो कि मेरे पास जितने भी कॉलम्स बने हैं वो सारे नल वैल्यू एक्सेप्ट करते हैं सिवाय आईडी के। हमने यहाँ पे देखना था कि अगर हम कॉलम को नल से नॉट नल बनाना चाहते हैं तो व्हाट वी हैव टू डू, ठीक है? तो हमने यहाँ पे बोला ऑल्टर टेबल स्टूडेंट ऑल्टर कॉलम नो इंटीजर नॉट नल, ठीक है? यानी आपने बोला कि भाई हम यहाँ से इस कॉलम को क्या बनाना चाह रहे हैं, ये वाली कॉलम जो हमारे पास नंबर की कॉलम है इसको हम नॉट नल करना चाह रहे हैं। लेट सपोज मैं भी यहाँ पर आके कमांड लिखता हूँ, लेट सपोज आप यहाँ पर आके देखो मैंने अगर आप देखते हो एसटीडी नेम के बाद मैंने नल लिखा हुआ है, अभी क्या आ रहा है, यहाँ पर नल आ रहा है, यानी ये नल वैल्यू एक्सेप्ट कर लेगा, खाली वैल्यू, यानी जब हम डेटा इंसर्ट करेंगे तो अगर हम इसकी वैल्यू नहीं भी देंगे तब भी आपके टेबल में स्टोर हो जाएगी। तो अगर आप ये नहीं करना चाहते तो आप क्या लिखेंगे, ऑल्टर टेबल, ऑल्टर टेबल के बाद टेबल का नाम क्या है, स्टूडेंट्स, ठीक है? और स्टूडेंट्स के बाद व्हाट यू हैव टू डू, ऑल्टर द कॉलम। सो वी आर ऑल्टरिंग द कॉलम, कॉलम का नाम क्या है, एस टी डी अंडर स्कोर नेम, और इसकी डेटा टाइप अगेन बताएंगे, सेम डेटा टाइप अगर आपको करनी है, ठीक है? तो सेम डेटा टाइप 50 और यहाँ पर मैंने बोल दिया नॉट नल, मैंने यहाँ पर ये कंस्ट्रेंट लगा दिया। नाउ मैं यहाँ से इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। अच्छा कहाँ एरर आया, ठीक है, यहाँ पर मैंने सेमी कॉलन नहीं लगाया। एग्जीक्यूट करते हैं तो देखो कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली, यानी कमांड बिल्कुल एग्जीक्यूट हो गई है सही तरीके से। नाउ मैं यहाँ से इसको रिफ्रेश करता हूँ और रिफ्रेश करने के बाद अब आप देखो मैं टेबल्स पे जाता हूँ, यहाँ से मैं थोड़ा सा इसको, ये देखो टेबल्स, और टेबल्स के अंदर डीबीओ स्टूडेंट्स, और कॉलम्स के अंदर आके अब आप देखो यहाँ पर एसटीडी नेम के साथ क्या लग गया है, नॉट नल, ठीक है? तो देखो मैंने इसके ऊपर क्या लगा दिया, कंस्ट्रेंट चेंज कर दिया, इसको नॉट नल कर दिया, ठीक है? तो हम इस तरह से जो है वो नॉट नल का कंस्ट्रेंट लगा सकते हैं किसी भी कॉलम के ऊपर अगर हम लगाना भूल गए हैं। और अगर आप क्या करना चाहते हो, नल लगाना चाहते हो, तो सेम आपके पास कोड रिपीट होगा, वहां पर एंड में आप नॉट नल की जगह नल लिख देंगे तो वो चेंज हो जाएगा नल में। Now we are moving towards the next, that is adding new column to an existing table। अगर आप एक टेबल के अंदर एक कॉलम बनाना भूल गए और आप एक नई कॉलम ऐड करना चाहते हैं, अगर आप एक नई कॉलम ऐड करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, आपको ये यूज करना पड़ता है ऐड न्यू कॉलम, ठीक है? तो किस तरह से करेंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पर जाएंगे, आप लिखेंगे ऑल्टर टेबल, और टेबल का नाम क्या है, स्टूडेंट्स, एंड आप लिखेंगे ऐड, अब यहाँ पर न्यू कॉलम का नाम, ठीक है? लेट सपोज मैंने बोल दिया आई एम गोइंग टू स्टोर द एड्रेस, ठीक है? तो एड्रेस इज ऑल्सो कीवर्ड, सो मैं यहाँ पे दे देता हूँ एस टी डी अंडर स्कोर एड्रेस। तो मैं यहाँ पर क्या कह रहा हूँ कि भाई मैं एक नया कॉलम ऐड कर रहा हूँ जिसका नाम है एस टी डी एड्रेस, और उसकी डेटा टाइप होने वाली है वाचार मैक्स, ठीक है? यहाँ पर वाचार मैक्स लिखा और मैंने यहाँ से आके इसको एग्जीक्यूट करवा दिया, तो आपके पास देखो लिखा हुआ है कमांड कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। और मैं यहाँ से अब रिफ्रेश करता हूँ तो अब आप देखना कि हमारे टेबल के अंदर कितने कॉलम्स हो जाएंगे, पहले 4 कॉलम्स थे, अब हमारे पास कितने कॉलम्स हो जाएंगे, अब हमारे पास 5 कॉलम्स आ जाएंगे।
ये देखो लास्ट में हमारे पास std अंडरस्कोर एड्रेस का जो है वो भी कॉलम यहाँ पर आ गया है। अब यहाँ पर मैक्स का मतलब क्या है, लेट सपोज आपको पता है कि एड्रेस जो होता है ना उसके अंदर ज्यादा आपके पास टेक्स्ट आता है, यानी आपके पास लंबा होता है, ठीक है, आपके पास उसके अंदर करेक्टर ज्यादा होते हैं, तो हम यहाँ पे मैक्स रख देते हैं। हमें नहीं पता कि भाई कौन सा जो बंदा है, कौन सा स्टूडेंट, उसका एड्रेस कितने करेक्टर्स का होगा, तो यहाँ पर हमें कंफर्म नहीं है, तो हमने यहाँ पर मैक्स रख दिया कि मैक्सिमम वैल्यू ये एक्सेप्ट कर लेगा। Okay, so then we have how we can delete a column. So अगर हमें एक कॉलम को डिलीट करना है तो कॉलम को डिलीट करने के लिए हमारे पास यूज होता है ऑल्टर टेबल, टेबल का नेम और देन ड्रॉप कॉलम। तो हम यहाँ पर उसको भी इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। तो नाउ वी आर कॉलिंग ऑल्टर टेबल, टेबल का नेम है स्टूडेंट्स, देन वी आर गोइंग टू ड्रॉप अ कॉलम, ड्रॉप कॉलम, और कॉलम का नाम यहाँ पर बता देंगे। लेट सपोज मैं बोलता हूँ एज वाला कॉलम मुझे डिलीट करना है, तो मैंने कमांड क्या लिखी, ऑल्टर टेबल, टेबल के बाद टेबल का नाम स्टूडेंट्स, ड्रॉप क्या करना है कॉलम को, और कौन सी कॉलम को, एज के कॉलम को। तो मैंने यहाँ से एग्जीक्यूट किया। ओके, सो एज जो है यहाँ पर कोई इशू कर रहा है कि वो किसी और ऑब्जेक्ट के साथ मसला कर रहा है, जिस वजह से वो उसको पकड़ नहीं पा रहा, ठीक है। सो हमने यहाँ पर कमांड के अंदर एज की जगह एसटीडी एड्रेस को यूज कर लिया है। सो एसटीडी एड्रेस का कॉलम जो है वो अब डिलीट हो गया होगा हमारे टेबल से, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से आकर रिफ्रेश करता हूँ अपने टेबल को, तो अब आप देख सकेंगे जैसे ही मैं इसको रिफ्रेश करूंगा इस टेबल को, तो इस टेबल को रिफ्रेश करते ही आपके पास जो कॉलम्स हैं उसके अंदर से जो है एसटीडी एड्रेस का जो कॉलम है वो यहाँ पर डिलीट हो चुका है। सो हम अगर किसी पर्टिकुलर कॉलम को डिलीट करना चाहें तो हम डिलीट के लिए ड्रॉप कॉलम को यूज करते हैं। देन वी हैव एसपी रीनेम कमांड इन दी एसक्यूएल सर्वर। तो हमने डिस्कस किया था ना कि यहाँ पर देखो हमारे पास कौन कौन सी कमांड है डीडीएल के अंदर। सो हमारे पास क्रिएट है, देन हमारे पास ऑल्टर है, देन वी हैव एसपी रीनेम। सो नाउ वी आर डिस्कसिंग दी एसपी रीनेम कमांड। सो एसपी रीनेम command, what does it do? So SP stand for the stored procedure, and here SP rename is a system defined stored procedure. This stored procedure is used to change the column name. तो अगर हम कॉलम का नेम जो है वो चेंज करना चाहते हैं, तो कॉलम के नेम को चेंज करने के लिए हमारे पास एक स्टोर प्रोसीजर यूज होता है। उस स्टोर प्रोसीजर को हम कहते हैं एसपी रीनेम, ठीक है। तो एसपी रीनेम लिखेंगे और एसपी रीनेम लिख के हम ओल्ड जो है वो क्या देंगे, एसपी देके एसपी रीनेम लिख के हम टेबल का नेम देंगे, उसके बाद डॉट ओल्ड कॉलम का नेम और उसके बाद कॉमा लगा देंगे, तो न्यू कॉलम का नेम दे देंगे, तो हमारे पास उस कॉलम का नाम चेंज हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम किसी स्टूडेंट का डेटा मतलब जो है टेबल का नाम चेंज करना चाहते हैं तो वो भी पॉसिबल है एसपी रीनेम स्टोर प्रोसीजर के थ्रू, ठीक है। सो एसपी रीनेम बेसिकली अल्टर की तरह ही काम करता है। तो अगर आपको रीनेम करना है टेबल का नाम या आपको किसी फील्ड का नाम, किसी एट्रीब्यूट का कॉलम का नाम चेंज करना है, देन यू कैन यूज दी एसपी रीनेम कमांड।